सारे तीरथ बारंबार गंगा सागर एक बार। ये लाइंस हमने बड़ी जगह सुनी हैं, पढ़ी हैं। मैंने इनको खोजने की कोशिश की, गूगल पे भी इसको ट्राई किया, पर इसका कुछ अर्थ नहीं मिला मेरे को। शायद पुराने समय में यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता होगा, इसलिए कहा जाता होगा सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। यहाँ तक आने के लिए पहले आपको एक पॉइंट पे आना है, उस पॉइंट से गंगा को क्रॉस करके दूसरे पॉइंट पे आना है, और जब दूसरे पॉइंट में आ जाएंगे उसके बाद आप वहाँ से फिर गाड़ी करके अराउंड 38 to 40 किलोमीटर्स आप आएंगे, तब गंगा सागर आप पहुँचते हैं। यहाँ तक की जर्नी मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और सुबह हम लोग अपने घर से निकले थे, कैसे निकले, क्या चैलेंजेस रहे, क्या प्राइज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ट्रैवल सैटरडे में आज हम जा रहे हैं गंगा सागर। सुबह के 3 बज चुके हैं, 3 बजे हम कोलकाता से निकल चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे काकद्वीप। हम लोगों ने अपनी प्राइवेट गाड़ी ली है, और जब हम काकद्वीप पहुँचेंगे यहाँ पे ऑप्शन है, आप गाड़ी को फेरी में डाल के गंगा के उस तरफ लेके जा सकते हैं। फेरी दिन में एक बार जाती है और एक बार आती है, तो उसके लिए आपको बुक करना होगा, जिसके चार्जेस अराउंड छोटे व्हीकल के अराउंड 800 वन साइडेड हैं। तो 800 रुपीज़ चार्जेस हैं, जिसमें आप उसको उस तरफ लेके जा सकते हो, लेकिन वो दिन में एक बार जाएगी और एक बार ही आएगी। और यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो, जो उसके चार्जेस हैं 75 रुपीज़। अब यहाँ से फेरी में उस तरफ जाने के लिए मुरी गंगा को क्रॉस करेंगे, जिसको क्रॉस करने के लिए आपके चार्जेस हैं 10 रुपीज़ पर पर्सन। बच्चे के कोई भी टिकट यहाँ पे नहीं लगती। इसमें लोग अपने जैसे बाइक और छोटा मोटा सामान भी इसमें साथ ले जाते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पे है वो ये है कि जो टाइमिंग है, हर आधे घंटे के बाद फेरी है, जो सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन फेरी आती है, सपोज़ टाइम 6:30 है, तो 6:30 के 2 मिनट के अंदर फेरी फुल हो जाती है और चली जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइमिंग के साथ बिल्कुल चलें, ताकि आपकी फेरी मिस ना हो, क्योंकि फेरी जो है वो हर आधे घंटे में है। तो और जो टाइमिंग है, जो मुरी गंगा को क्रॉस करेगी फेरी, वो जाती बार अभी जाएंगे तो आपको 30 से 35 मिनट्स का टाइम लगता है। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है, और टिकट लेके हम लोग फेरी को लेने जा रहे हैं। तो हम लोग भी मस्ती में जा रहे हैं, व्यू अच्छा लग रहा है, थोड़ा कैप्चर करें और आप लोगों से शेयर करें, तो वही आइडिया है यहाँ पे। ये गंगा का बहुत ही बड़ा तट है, यहाँ से काफ़ी अच्छे से गंगा दिख रही है। तो ये यहाँ से हम लोग जाएंगे, इस ब्रिज के बाद फेरी में बैठेंगे, और फेरी हमें गंगा के उस पार ले जाएगी। सो यस, दिस लुक्स वेरी गुड। मॉर्निंग हो चुकी है, सूरज हल्का हल्का, लेकिन अब यहाँ पे जो है मेरी फेरी निकल रही है, लेकिन मेरे पैर में थोड़ी लग गई है और मैं उतनी स्पीड से चल नहीं पा रहा हूँ। सो फेरी इज़ अबाउट टू गो। तो मुझे अभी जस्ट पता लगा है कि फेरी निकलने वाली है, और मुझे लगा था कि ये सबको लेके जाएगी, थोड़ी देर वेट करेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और मेरी फेरी छूट गई। ये मैं तट पे आ गया हूँ और मॉर्निंग का व्यू कैप्चर कर रहा हूँ। सो पूरी फैमिली मेरे को देख रही है कि तुम्हारे कैप्चर की वजह से हमारी फेरी छूट की। देखिए बिल्कुल खाली है, एंड आई हैव टू वेट फॉर अनदर 30 to 40 मिनट्स। तो ये चैलेंज है, आप लोग भी इसका ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों, 4 साल पहले मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आया था। उस टाइम सुना था कि काफ़ी भाग्यशाली लोग होते हैं जो गंगा सागर आते हैं, लेकिन यहाँ तक की जर्नी, वहाँ तक जाना आना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मैंने तो सोच लिया कि वो जो कहावत है, बार बार नहीं आ सकते गंगा सागर, सो मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन फैमिली ने कहा कि उन्हें फिर जाना है, तो फैमिली को फिर लेके जा रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि देयर इज़ गुड डेवलपमेंट। पहले डेवलपिंग मोड में अभी भी है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। देख के तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, वहाँ जाते हैं, जो भी नए अपडेट्स होंगे, नई चीज़ें होंगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी ये मेरी फेरी आ रही है, तो फेरी को लेते हैं और फेरी में चलते हैं। तो ये फाइनली मैंने फेरी ले ली, और फेरी में आप देखेंगे काफ़ी रश है, आते ही बिल्कुल फुल हो गई है।
और बिल्कुल 2 मिनट के लिए रुकती है। और ये जो है साइबेरियन क्रेन, इसको साइबेरियन क्रेन कहते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं लोग इसको जलपाकी कहते हैं। ये आपको देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बिल्कुल शिप के साथ साथ चल रही हैं, शिप के चारों ओर चल रही हैं। लोग इनको मूढ़ी, बिस्किट और छोटे-छोटे कुछ खाने को दे रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे ढंग से इनको कैच कर रही हैं, और इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और आप देखेंगे तो बिल्कुल आधे घंटे का जो टाइम है ये आपका बिल्कुल एंटरटेनिंग होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है इनको। ये पक्षी आ रहे हैं, आके आपसे कुछ खाने को ले रहे हैं, और लोग भी जो पैकेट है खाने का वो आपको इसी में देंगे। इसी में आपको 10 रुपये का पैकेट मिल जाता है, 10-15 रुपये का चना मूढ़ी पैकेट मिल जाता है, और टाइम का आपको बिल्कुल भी इसमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक सीन है। सो फाइनली हम लोग आ गए दूसरे तट पे, जो बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका नाम है काछू बेरिया। तो ये तट उससे भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से हम लोग फेरी को ड्रॉप करेंगे और यहाँ से गाड़ी लेंगे। अब जो हम गाड़ी लेके आए थे उसको हमने दूसरे एंड पे ही पार्क कर दिया है। यहाँ से एक गाड़ी हायर करेंगे, और गाड़ी हायर करके हम लोग जाएंगे सागर, जिस द्वीप पे ये है उसका नाम है सागर। तो सागर तक जाने के लिए अब गाड़ी लेनी है। यहाँ पे जो नॉर्मल प्राइस है वो 1600 रुपया है जाना आना, और 3 घंटा है वहाँ पे ये लोग रुकते हैं। तो लेट्स सी कितना रेट हो पाता है, कितनी बार्गेनिंग हो पाती है। तो हम लोग यहाँ सर्च कर रहे हैं एक अच्छा हमें कोई ट्रैवल वाला मिल जाए जो हमें ले जाए। तो उसी की सर्च चल रही है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो रेट इनके टूरिस्ट के हिसाब से ही हैं 1600-1800 रुपया। और ये हमने ये राजू चक्रवर्ती नाम के हमें ड्राइवर मिले हैं, और ये हमें उस तरफ लेके जाएंगे। ये पूरा ही टूर इन्होंने स्पॉन्सर किया, 1200 रुपये में बात हुई है। सो लेट्स गो। हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं गंगा सागर, और सुबह का टाइम है और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। लास्ट टाइम की तरह खाने की बड़ी असुविधा थी। अभी सुनने में आया है खाना भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई, हम लोग चलते हैं और खाना एंजॉय करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कैसा रहा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने खाना खाया, मारवाड़ी ढाबा और पंजाबी खाना। सो सच में बहुत अच्छा खाना था। खाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इससे पहले गंगा सागर में। और ये मेरे साथ इसके ढाबे के ऑनर हैं, तो सोनू नाम है मेरा। तो ये सोनू जी मेरे साथ है। सोनू जी बताइए क्या क्या खिलाएंगे, लोग आएंगे तो क्या क्या बोलना चाहेंगे? जोर से बोलिए, बस जोर बोलना। नमस्ते सर, मेरे लोग को इधर शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, पापड़, घी, अचार, सलाद, चटनी। ओनली शाकाहारी, सादा, घर जैसे खाना। और प्राइस कैसा रहेगा? इसको मेरे लोग को मेरा 80 रुपये में थाली है, भरपेट फुल टाइट। घर जैसे खाना खिलाएगा, उसमें दही आएगा, पापड़ आएगा, रसगुल्ला आएगा। ओनली शाकाहारी, सादा, घर जैसे खाना। प्योर गेहूँ का आटा रोटी खिलाएगा। शुद्ध शाकाहारी। मेरा नाम सोनू है, देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं, भी सब कुछ कर सकते हैं। तो ये है सोनू भाई का ढाबा फ्रॉम गंगा सागर। गंगा सागर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। खाना खाने के बाद अब हम बात करते हैं गंगा सागर की वो कहानी की जिसके नाम पे ये तीर्थ बना था। बहुत पहले राजा रामचंद्र का नाम तो सुना ही होगा। उनके पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा थे सगर, जिनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। उनके कोई पुत्र ना था। फिर खूब तपस्या और पूजा पाठ की, तब भगवान ने कहीं उनकी सुनी, और उनकी पहली पत्नी केशनी से 1 पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र हुए। फिर एक दिन राजा ने अश्वमेघ यज्ञ रखा, जिसमें उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व की रक्षा के लिए लगा दिया। जब देवराज इंद्र को इसका भय हुआ कि कहीं मेरे सिंहासन पर न नजर डले, तो उन्होंने अश्वमेघ के अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा सगर के पुत्रों को भी अश्व नहीं मिला, तो उन्होंने खोजना शुरू किया। जब उन्हें वो अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा मिला, तो फिर सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को भला बुरा कहा
इसी पर ऋषि कपिल मुनि ने उनकी तपस्या भंग होने के कारण उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर के पुत्र कई दिनों तक घर ना पहुँचे तो उनके पौत्र को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, जिनका नाम था अंशुमन। अंशुमन ने अपने सभी चाचाओं को ढूंढने की कोशिश की, किंतु कोई ना मिला। और जब उन्हें पता लगा कि वो भस्म हो चुके हैं तो ये बात उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की, मेरे चाचाओं की मुक्ति किस प्रकार होगी। राजा द्वारा बार बार आग्रह करने पर कपिल मुनि का हृदय पिघल गया। तब कपिल मुनि ने मोक्ष के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कहा कि तब ही इन 60,000 आत्माओं की मुक्ति हो सकती है। तब राजा अजयमश, फिर राजा अंशुमन ने तपस्या कर, फिर राजा भगीरथ ने तपस्या की और राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया और धरती पर आई। तभी इन सागर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति हुई और तब से इस सागर का नाम गंगा सागर कहा जाता है। आप इसका अविरल और सुंदर रूप देख ही पा रहे हैं। और देखिए, लोग खूब इंजॉय करते हैं। मकर संक्रांति पे एक विशाल मेला लगता है यहाँ पे। मान्यता है यहाँ दान पुण्य और पिंड तर्पण करने की एक विधा है। और ये भी कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं यहाँ स्नान करें तो उन्हें मनवांछित वर, और अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा नहीं है और पत्नी चाहते हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि उनको सुंदर पत्नी प्राप्ति होती है। फ़िलहाल तो गाइस हम लोग यहाँ पे शनैचरी अमावस्या के स्नान के लिए आए हैं और नहा चुके हैं। अब हम जाएंगे कपिल मुनि के मंदिर की ओर। पहले यहाँ पे औरतों की स्नान की कोई सुविधा ढंग की नहीं थी। अब घाट बन चुके हैं, सादा और साफ़ पानी मिलता है स्नान करने के लिए, शौचालय बन चुके हैं, टोटो चलते हैं यहाँ पे। अगर आप में से कोई वृद्ध है या कुछ उनको प्रॉब्लम है चलने में तो वो टोटो का सहारा लेकर कपिल मुनि के मंदिर तक जा सकते हैं। वो आपको ईज़िली पहुँचा देंगे। यहाँ अंदर एक मार्केट है, यहाँ से आप कुछ भी सुंदर सी चीज़ें या यादगारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। कहते हैं कि किसी टाइम पे कपिल मुनि का मंदिर जो पुराना था वो समुद्र में समा चुका है। उसकी जगह पे 1973 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। लोगों की मान्यता है कि स्नान करने के बाद राजा सगर कपिल मुनि का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। फ़िलहाल हम जा रहे हैं आगे और ये देखिए, यहाँ पे एक शनिदेव का बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। लोग स्पेशली आते हैं और स्पेशली आज तो सैटरडे था और हम लोगों को और अच्छा हो गया कि आज हम दर्शन करने आ गए। जय श्री शनिदेव। गंगा सागर में स्नान करने के बाद हम लोग आ चुके हैं कपिल मुनि के आश्रम में। यहाँ गंगा, कपिल मुनि, राजा सागर की मूर्ति है। तो ये मंदिर है, अभी ये बन रहा है और काफ़ी सारे भगवान इसमें रखे हुए हैं। तो अभी ये डेवलपिंग फेज़ में है, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। एक्चुअली यहाँ ये एक ग्रामीण इलाका था, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यहाँ रहने के लिए आपको होटल मिल जाएंगे और धर्मशालाएँ, आश्रम सब बन रहा है यहाँ पे। तो रहने की भी यहाँ सुविधा है और कहा जाता है कि रात को तो लाइट्स वगैरह भी हो गई हैं। तो डेवलप हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है रात को भी। अगर आप यहाँ आएंगे, रात को रुकेंगे तो आप यहाँ रुक के देख सकते हैं। यहाँ आपको होटल। सो दर्शन करने के बाद हम लोग अब वापस जा रहे हैं। इट वॉज़ अ रियली अ गुड एक्सपीरियंस। हम लोगों ने एक ही दिन का ट्रिप प्लान किया था, इसीलिए सुबह 3 बजे निकले हैं। और ये आप देखेंगे कि हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इनके साथ, साइबेरियन जो क्रेन है इनके साथ। सो आती बार देखा था लोग इनको दाना डाल रहे थे, ये एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अभी तो हमारा मन किया कि हम भी इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और जब हम वापस आ रहे हैं तो बादल हो गए हैं, काफ़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। सो आप देखेंगे गंगा काफ़ी उफान पे है इस समय और काफ़ी ज़्यादा ये पंछी आसपास घूम रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से आती बार आधा घंटा लगा था, जाती बार नियर अबाउट 45 to 50 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि वी आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो देखिए गंगा कितने उफान पे है इस समय। तो बिल्कुल धीरे धीरे काट के जो है जहाज़ हमारा फेरी हमारी आ रही है। पानी की लहरें, पानी काफ़ी उफान पे। तो जब हम दूसरी तरफ पहुंचेंगे काकद्वीप से हम लोग अपनी गाड़ी लेंगे और गाड़ी लेके हम लोग जाएंगे कोलकाता वापस। सो इट्स अ नॉर्मल ट्रिप, एक दिन का ट्रिप ही अगर आप प्लान करना चाहें तो इस ट्रिप को आप प्लान कर सकते।
सो दोस्तों मैं अपने दादाजी को लेके आया हूँ और उनको बहुत ही अच्छा लगा है। जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो पिताजी आपका स्वागत है गंगा सागर में। वीडियो बन रहा है, वीडियो बोलिए आप, कुछ जो इच्छा हो सब बोलो। क्या बोलना है, गंगा सागर आपने स्नान करवा दिया, हमें अच्छी बात है, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे नहीं, आपने स्नान करवा दिया, आपकी बहुत कृपा है। अरे हमारी कोई कृपा नहीं। और कैसा लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये हमारा आशीर्वाद है। चलो आशीर्वाद बनाए रखो आप, और ऐसे आते रहो कोलकाता हमारे पास, समुंदर के पास घूमते रहेंगे हम लोग। वो देखिए और आगे समुंदर। और भी देख भजन वगैरह कोई गाना हो तो सुना दो भजन। अरे सुना दो, गंगा मैया की आरती सुना दो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसके बिना जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या बात है पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों ट्रैवल सैटरडे में ये था गंगा सागर का एक छोटा सा एक दिन का ट्रिप। अगर आप भी गंगा सागर आए हैं, आपका ट्रिप कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ड्रीम प्लांट को शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक बाय बाय।